अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज थोड़ा सा गला ख़राब है हमारा, तो हमने ये अदरक वाली चाय बनाई है। साथ हमने इसमें दालचीनी भी ऐड की है ताकि इसे पिएं तो कुछ गले में आराम आए। हाँ तो जी, हम आज आपसे बातें करेंगे खुशबू के बारे में, बखूर के बारे में, अगरबत्ती के बारे में, अतर के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारा जहन उस तरफ नहीं जा रहा होता जिस तरफ जाना चाहिए। यानी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें उसमें मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी फ़लाँ चीज़ है वो नहीं पूरी हो रही। तो हम उसी पर आज आपसे बात करेंगे। वीडियो में आप सब देखेंगे हम आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको तमाम वो खुशबू बताएंगे और दिखाएंगे जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे बखूर हैं जो हम अपने घर में जलाते हैं, अगरबत्ती हैं जो हम अपने घर में जलाते हैं, और अतर हैं जो हम खुद भी लगाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं, मियाँ जी भी लगाते हैं। और कोई ख़ास एहतमाम नहीं है हमारे यहाँ के जुमे वाले दिन ही अतर लगना है या जुमे वाले दिन ही बखूर जलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बखूर भी डेली जलाते हैं, अगरबत्ती भी डेली जलाते हैं और अतर भी डेली लगाते हैं माशाअल्लाह। अतर हमारे सिर्फ कपड़ों पे नहीं लगता, बल्कि वो हमारी तस्बीह पे, कुरान पाक के गिलाफ पर, जो उस पर हमने चढ़ाया हुआ होता है उस पर, रहेल के ऊपर, और जितने भी हमारे घर में तुरगे लगे हैं उन सब पर हम लगाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने यही सोचा कि अक्सर हमने वीडियो क्लिप्स देखे हैं, कभी हम इंस्टाग्राम देखते हैं, कभी हम टिकटॉक देखते हैं, कभी हम यूट्यूब देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी बच्चियां बेचारी परेशान परेशान हाल होती हैं, कोई बेबस होती हैं, कोई अपनी गुर्बत की दास्तान सुनाती हैं, कोई बेचारी कहती हैं कि हम फ़लाँ दुआ मांग रहे हैं हमारी कबूल नहीं होती, हम हर चीज़ कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे फ़लाँ काम नहीं होते। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही होती है, तो इस पर गौर करना चाहिए। तो हमें लगा हम आपके साथ इस बात को शेयर करें, तो वही हम यहाँ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अब हम आपको अपने बचपन की एक बात बताते हैं इस खुशबू से जुड़ी। हमारी अम्मी जान के जिस्म से और उनके कपड़ों से, उनकी अलमारी से, उनके बिस्तर से एक बहुत प्यारी खुशबू आती थी। इतनी प्यारी खुशबू कि दिल चाहता था कि सूंघते ही रहें। जब अलमारी खुलती थी खुशबू ही खुशबू पूरे कमरे में महक जाती थी। अम्मी बेडशीट निकाल के डाल रही हैं तो उसमें खुशबू, हम रात को बिस्तर डाल रहे हैं उसमें खुशबू, फ्लो लेके सो रहे हैं उसमें खुशबू। तो उसका राज क्या था? वो राज ये था कि हमारी अम्मी जान, हमारे दादा जान, हमारे अब्बू जान खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे। अच्छा, खुशबू में बात आती है कि वो क्या इस्तेमाल करते थे ऐसा कि उनकी अलमारी से, बिस्तरों से इतनी प्यारी खुशबू आती थी। तो वो हम इसमें आपको बताएंगे। वो मुश्क लगाती थी और मुश्क रखती थी, काफ़ी सारी क्वांटिटी में उनके पास मौजूद होता था। अलमारी में, बिस्तरों में, बेड के नीचे, इधर उधर डाल के अम्मी रखती थी मुश्क। उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती थी। हम यहाँ आपको मुश्क भी दिखाएंगे, बखूर भी दिखाएंगे, और साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि हम इसे कैसे जलाते हैं। तो ये है वो कोयले जो मैजिकल काम करते हैं। इन्हें बस हल्का सा हमें आंच दिखानी होती है और ये सुलग जाते हैं। बस हमें इसे स्टैंड पे, किसी भी चीज़ पे, ज़रूरी नहीं आपके पास स्टैंड हो उस पे रखें, कोई एक ख़ास चीज़ हो उस पे रखें। आप इसे किसी बर्तन में भी, जो स्टील का हो, लोहे का हो, पुराना तवा हो, कोई पुराना फ्राई पैन हो, उसमें रखकर आप ये बखूर उस पे छिड़क दें और पूरे घर के कोनों कोनों में ले जाकर उसकी खुशबू महका दें। इसकी खुशबू से एक तो ये कि घर में कीड़े मकोड़े नहीं होते, और अपनी अलमारियों में से खुशबू, इस धुएं को करने से जो है तो अलमारी में भी कपड़ों का कीड़ा नहीं लगता। बहुत से लोग काफूर की गोलियां रखते हैं, लेकिन हम उसके कायल नहीं। पूरी ज़िंदगी हमने ना कभी ख़रीदी, ना हमने कभी रखी, और ना हमें वो पसंद है। तो हमारे पास तो बेहिसाब स्टैंड हैं, बेहिसाब जो है तो वो बखूर, अतर सब कुछ है, लेकिन यहाँ हम कुछ ही आपके साथ शेयर करेंगे। हम इलेक्ट्रिक स्टैंड इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास वो है लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल फजूल हमें लगता है। तो हम कोयले से ही जो है बखूर का धुआं पूरे घर में करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये जो हमारे पास अतर, बखूर हैं, ये सारे सऊदीया के हैं। हमारे कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, मियाँ जी के कोई दोस्त जब भी जाते हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या मंगाना है, आप वहाँ से क्या मंगाना चाहती हैं, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि हमें वहाँ से अतर और बखूर मंगवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आता भी है। जिस मुश्क की बात हम आपसे कर रहे थे वो ये वाला है।
अंबर है ये, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, इसकी खुशबू हम आपको क्या ही बताएं। अगर आप इसे परचेज़ करें और आप अपने घर में इसे रखें तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने आपसे बिल्कुल सही डिस्कस की थी यहाँ पर। और ये मुश्क काफ़ी महंगा है। इसी तरह का और भी क्यूब्स में आता है, दूसरी शेप में भी आता है, वो भी हम आपको बताएंगे जो हमारे पास मौजूद है। ये वाली डिबिया जो है बखूर की हमें सऊदीया से आई है और ये स्टैंड इसके साथ हमें गिफ्ट मिला है। हम ये भी जलाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें भी आपसे यही कहना है कि आप भी, कोई भी जाए, आप कोशिश करें आप यही मंगवाएं अपने घर में। ये मुश्क का क्यूब है जो आप अलमारी में रख दें, बिस्तरों में रख दें, इसकी खुशबू आपके कपड़ों में होगी, इससे कीड़ा नहीं लगेगा, किसी किस्म की और चीज़ नहीं पैदा होगी, और जो बिस्तरों की स्मेल होती है वो भी नहीं होगी। ये सारे अतर जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, ये सब वहाँ के हैं। और हम आपको यहाँ पर वो भी दिखाएंगे जो हमने यहाँ से परचेज़ किए हैं बखूर, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अगरबत्ती जलाने का एक मसला होता है कि उसे लगाने की प्रॉब्लम होती है कि हम उसे कहाँ लगाएं। बहुत से लोग दरवाज़ों के कोनों में हमने देखा है वहाँ लगा देते हैं, कोई जो है तो आलू कट करके उस पे लगा देते हैं। हमने भी बचपने में, मतलब हम शादीशुदा तो थे उस टाइम पर भी, लेकिन कुछ समझ नहीं थी इतनी, तो हम भी ऐसे जला लेते थे। लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी गुजरती गई, उम्र बढ़ती गई, तो फिर हमारा भी जहन चलता रहा। तो अब जो है तो सारी चीज़ों के तौर तरीके जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए। वही हम यहाँ बच्चों को बताएंगे, जो बच्चियाँ भी ब्याही जाएंगी अपने घरों में कैसे रहेंगी। तो हम चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही ये सारे स्टेप लें ताकि उनके घरों में भी खैर और बरकत हो। ये अगरबत्ती स्टैंड है, ये भी हमने बाहर से मंगवाया था, बहुत अच्छा है। इसमें इस तरह से अगरबत्ती लगा देते हैं तो इसकी तमाम होल्स में से जो है वो धुआं बाहर आता है खुशबू के साथ, और बहुत अच्छे से महकता है, पूरा घर महका देता है, आप जहाँ भी रखें इसे माशाअल्लाह। तो जी ये वो बखूर हैं जो हमने यहीं से ख़रीदे, यहीं से हमने लिए। इसकी हमने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी जब हम मियाँ जी के साथ इन्हें लेने जा रहे थे, और हमने जिस शॉप से इन्हें परचेज़ किया था हमने वो भी आपको बताई थी, दिखाई भी थी वीडियो में। तो वहीं से आप लें, बहुत अच्छा बखूर मिलता है, कोई मतलब उसमें आपके साथ जो है वो फ्रॉड नहीं होता। हमने बखूर के मामले में लोगों को बहुत फ्रॉड करते हुए देखा है और लोगों का ज़ियान होते हुए देखा है। तो हमेशा इंतखाब अच्छी जगह का करें जो रिलायबल हो और आपको अच्छा जो है ना सामान वहाँ से मिले। तो जी ये थी बखूर की बात, खुशबुओं की बात, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि खुशबू लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। घर में जो है फ़रिश्ते उतरते हैं, रिस्क रोज़ी की बरकत होती है, आपके घर में जो है अल्लाह पाक की ख़ास नज़र करम होती है। तो घर पाक, आप पाक, खुशबुओं से मुअत्तर रहें, तो और क्या ही चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो हम अब गैलरी धोने जा रहे थे तो हमने वहाँ देखा कि एक बिन बुलाए मेहमान वहाँ आकर बैठे हैं। ज़रा गौर करने पे पता चला, पहले तो हमें एक पत्ता ही लग रहा था, लेकिन जब ज़रा गौर किया तो पता चला कि वो तो ग्रास हपर है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का था भाई। डर गए हम, फ़ौरन से मियाँ जी को आवाज़ दे के बुलाया और हमने कहा इसे यहाँ से फ़ौरन हटाएं, क्योंकि हमें अपने प्लांट्स जो हैं वो वॉश करने थे, गैलरी हमने धोनी थी। डेली हमारे पौधे जो हैं हम उन्हें वॉश करते हैं, तभी तो वो इतने खिले खिले रहते हैं, उन्हें भी डेली जो है वो नहाने की ज़रूरत होती है। तो जी मियाँ जी ने उन्हें यहाँ से भगाया। हम मारते नहीं हैं इस तरह के जानवरों को, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी ये ज़मीन है, इन्हें तो किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ये तो हर जगह अपनी मर्ज़ी से जा आ सकते हैं, इजाज़तें तो हमारे लिए हैं, वो तो हमें हर जगह जाके पूछना चाहिए आने से पहले, जाने से पहले। मगर ये तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं मियाँ जी कि और कोई भी अगर है मौजूद तो उसे निकाल दें, क्योंकि हम तो भाई अगर ज़रा सा भी देख लें वहाँ होते तो चीखों की जो है ना एक वो हम सीढ़ियाँ बना देते चीख चीख के। बहरहाल वो यहाँ से चले गए, भगा दिया मियाँ जी ने उन्हें, और अब हम गैलरी को वॉश कर रहे हैं। अच्छे से हमने वॉश किया और अल्लाह फिर एक मेहमान आ हाफिज। गए थे दोबारा से, फिर उन्हें जो है मियाँ जी ने भगाया। तो जी हमारी वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। आप वीडियो देखें और वीडियो को एंजॉय करें और समझें उस बात को जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। हम ऐसी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, जो किसी ने कहा और हमने कर लिया। हम हमेशा खुद से जो हमने किया होता है काम, जिससे हमें फ़ायदा हुआ होता है, हम वही बात आपके साथ यहाँ शेयर करते हैं, उसके अलावा हम कोई बात नहीं कहते। चलें फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।